ले रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, n lines are drawn in a plane such that no two of them are parallel and no three of them are concurrent. तो number of different points, the number of different points at which these lines will cut. देखो, अगर हम कह रहे हैं कि ये मेरे पास एक लाइन है और एक लाइन ये है, तो ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेंगे, क्योंकि उसने ये बोला है, एक तो उसने बोला है कि कोई पैरेलल नहीं है, नो टू ऑफ देम आर पैरेलल। दूसरा, नो थ्री ऑफ देम आर कंकरेंट, यानी कोई भी तीन लाइनें ऐसी नहीं हैं जो सेम पॉइंट से पास करती हैं, यानी सिर्फ दो ही लाइन ऐसी हैं जो कट कर सकती हैं। तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ़ पॉइंट्स कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट के लिए हमें दो लाइनें चाहिए, तो नंबर ऑफ़ पॉइंट्स वो होंगे, अगर n मेरे पास लाइंस हैं तो NC2, दो लाइंस को कितने वेज में हम सेलेक्ट कर सकते हैं उतने पॉइंट्स मेरे बनेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा n इंटू n-1/2। अब जो ऑप्शन नंबर ए है, इसमें आप ये ऑब्ज़र्व करो, ये कैसे आंसर दे रहा है। ये है k इज़ इक्वल टू 1 से लेके n-1 तक k। तो इसका मीनिंग क्या है, k की जगह 1, फिर 2, फिर 3, सो ऑन n-1। तो ये मेरी क्या है, AP है। तो AP में सम क्या होगा, नंबर ऑफ़ टर्म्स बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यानी सॉल्व होके ये आएगा n इंटू n-1/2। तो यही मेरा आंसर है। तो इसलिए ऑप्शन ए मेरा करेक्ट ऑप्शन है। इसके अलावा ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि अगर मैं उल्टा करके बोलूँ कि n मेरे पास पॉइंट्स हैं और मैं कहता हूँ हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन। ठीक है, तो अगर n मेरे पॉइंट्स हैं तो एक लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझको मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ लाइन्स दैट विल बी NC2। और इनमें अगर कोई भी कोलिनियर नहीं है, ये हम वो कंडीशन ले रहे हैं कि कोई भी कोलिनियर नहीं है। अगर इसकी जगह हमने बोल दिया कि सपोज़ हमने बोला कि 10 पॉइंट्स हैं और 3 पॉइंट्स जो हैं इनमें से कोलिनियर है, तो अब कितनी लाइंस बनेंगी, नंबर ऑफ़ लाइंस, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब उसमें आप क्या करो, 10C3, 10C2, 10 पॉइंट्स में से कितनी लाइन हमारी बन सकती है, 10C2, इतनी लाइंस बन सकती हैं। लेकिन 3 पॉइंट कोलिनियर है, तो उनमें से सिर्फ इतनी लाइंस कम हो जाएंगी, क्योंकि ये जो 3 पॉइंट है इसमें इंक्लूडेड है। तो इतनी लाइंस मेरी कम हो जाएंगी, लेकिन इन तीनों पॉइंट से एक लाइन बनेगी तो +1 हो जाएगा। तो ये आंसर होगा फिर इसमें। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह, आप ट्राइंगल लाइंस की जगह ट्राइंगल्स की बात करेंगे, अगर हम सपोज़ मैंने बोला कि 10 पॉइंट्स हैं, तो हाउ मैनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, 10C3, उतने ट्राइंगल्स बनेंगे। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अगर 10 पॉइंट्स हैं और हमने बोला 3 आर कोलिनियर, अब कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं, तो दैट विल बी 10C3 माइनस 3C3। इतने ट्राइंगल्स मेरे कम बनेंगे, क्योंकि ये 3 इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन हम +1 नहीं करेंगे, क्योंकि उनसे कोलिनियर है तो एक लाइन बन रही है, ट्राइंगल नहीं बन रहा। तो यहाँ पर मैंने +1 किया था, यहाँ हम +1 नहीं करेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन ये कह रहा है, द नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद 10 पॉइंट्स। तो 10 पॉइंट्स हैं, उससे कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं, 10C3। ठीक है, n ऑफ देम आर कोलिनियर, n हमारे कोलिनियर है, तो उतने मेरी लाइंस, उतने मेरे ट्राइंगल्स कम बनेंगे।
तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फाउंड विद 10 पॉइंट्स एज वर्टिसेस n ऑफ देम बीइंग कोलिनियर इज। तो टोटल ट्राइंगल्स कितने उसने बोले 110, 110 ट्राइंगल्स बोले। तो मुझे n फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू निकाली 10, 9, 8 ओवर 3 फैक्टोरियल यानी 6, ऐसी हो गया n, n-1, n-2 ओवर 6 इज इक्वल टू 110। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 110 को इधर लिया है, 10, 9, 8 माइनस 110 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू n-1, n-2 ओवर 6। तो ये हो गया, 3 से कटेगा और फिर ये 3 और 2 से इसको काटेंगे 4। तो कितना हो गया 120 माइनस 110 इज इक्वल टू n-1, n-2 ओवर 6। तो ये आ गया 10 और 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 60 हो गया ऐसे। अब इसको हम फिर से ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स में हमने इसको ब्रेक कर लिया। तो यहाँ से n मेरा क्या निकला, n मेरा 5 आ गया, यानी हमें क्वेश्चन में n फाइंड करना था। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बोल रहा है इन ए पॉलीगन द नंबर ऑफ डायगनल्स, इतने मेरे डायगनल्स हैं एक पॉलीगन में, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है। तो आप ये समझो, जैसे सपोज़ मैंने कहा कि ये मेरा कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है यानी 4 साइड्स हैं, तो इसके कितने डायगनल्स बनेंगे, ऐसे 2 डायगनल्स बनेंगे इसमें। तो अगर 4 मतलब 4 क्वाड्रिलेटरल यानी 4 मेरे पास पॉइंट्स हो गए उसमें, या फिर 4 साइड्स बोल लो, तो नंबर ऑफ इन 4 पॉइंट से कितनी लाइंस बन सकती हैं, 4c2 यानी 6 लाइंस। ये क्या हम बता रहे हैं, ये बता रहे हैं नंबर ऑफ लाइंस कितनी बनी है। ठीक है, तो 6 काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 लाइनें। अब नंबर ऑफ डायगनल्स इनमें से कितने हैं, नंबर ऑफ डायगनल्स हैं इन 6 में से आप 4 क्या है नंबर ऑफ साइड्स, वो माइनस कर दो, तो आपके पास 2 डायगनल्स आ जाएंगे। तो यानी कुल मिला के नंबर ऑफ डायगनल्स का जो फार्मूला बनेगा कि अगर एक पॉलीगन है जिसकी n साइड्स हैं, तो nc2 इतनी तो उसमें लाइंस बनेंगी, उनमें से n आप माइनस कर दो उस पॉलीगन की जितनी साइड्स हैं, तो ये नंबर ऑफ़ डायगनल्स मेरे को मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है नंबर ऑफ़ डायगनल्स 54 है। तो क्या करो, लेट हमने कहा लेट नंबर ऑफ साइड्स, इसकी n है, तो क्या हो जाएगा nc2, इसमें से n माइनस किया इक्वल टू 54। तो इसको सॉल्व किया तो ये हो गया n-1 ओवर 2 माइनस n इज इक्वल टू 54। तो एलसीएम ले लेंगे, तो n-1 माइनस 2n ओवर 2 इज इक्वल टू 54। तो ये हो गया n² माइनस n माइनस 2n, और 2 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये हो गया 108। तो n² माइनस 3n माइनस 108 इज इक्वल टू 0। तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, कितना आ रहा है 12n प्लस 9n, ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई, तो यानी n-12 और n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो n मेरा 12 आ गया और n कैन नॉट बी -9। तो बस ये मेरा आंसर आ गया इसमें।